भारती फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से जेडीसी लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। डीएलएड 4th सेम की क्लास में आज हम देखने वाले हैं जैव विकास के प्रमाण क्या होते हैं। पिछली क्लास में आपने देखा था कि जैव विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, लेमार्कवाद, डार्विनवाद के बारे में आपने पढ़ा था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं जैव विकास के प्रमाण क्या होते हैं। सबसे पहले जो प्रमाण हम लेते हैं वो है जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब होता है कि जो जीव हजारों लाखों साल पहले जीवित थे, पृथ्वी पर पाए जाते थे, लेकिन आज उनके कोई ना कोई अवशेष या चिन्ह पाया जाता है। चट्टानों में दबा हुआ हो सकता है या फिर बर्फ में दबे हुए हो सकते हैं। तो इन अवशेषों को ही हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और इनसे क्या पता चलता है कि जो विकास हुआ है किस टाइम पे किस तरह के जीव आए। जैसे कि डायनासोर के बारे में हमें पता चला था कि वो कब आए थे, कितने साल पहले आए थे। उसी तरह एक और जीव होता है आर्कियोप्टेरिक्स, उसके बारे में भी पता चला था। जैसे कि क्या बताया अभी, आर्कियोप्टेरिक्स। ये क्या था, जुरासिक पीरियड में ये पाया जाता था। इसमें दो तरह के जीवों के लक्षण थे। जैसे इनमें दांत युक्त चोंच पाई जाती थी, उड़ने के लिए पंख पाए जाते थे, पंजे जो होते थे उनमें उंगलियां और उनमें नखर यानी क्लोज उनमें प्रेजेंट होते थे। तो ये क्या है, जीवाश्म से पता चल रहा है कि किस काल में किस तरह के जीव आए, कैसे सरल से जटिल जीवों का विकास हुआ। पता कैसे चलता है कि जो चट्टान से जहां से मिलते हैं उन चट्टानों की आयु का निर्धारण किया जाता है। और चट्टानों से ही हमें पता चल जाता है कि हाँ, कि एक जीव जो 50,000 साल पहले आया वो सरल था किसके मुकाबले, जो क्या होगा 25,000 साल पहले जीव आया उसके मुकाबले ये कैसा होगा, सरल होगा। क्योंकि 25,000 साल पूर्व जो जीव था वो जटिल था इन कंपैरिजन टू 50,000 साल पहले जो जीव आया। तो कैसे पता चलेगा, चट्टानों की आयु का निर्धारण करके उनसे जो अवशेष मिलेगा उसका मतलब ये है कि जब वो चट्टान बनी तभी वो जीव वहां पर उससे पहले उपस्थित रहा होगा। तो जीवाश्म भी एक जैव विकास का प्रमाण होता है। नेक्स्ट देखते हैं शारीरिक संरचना एवं कार्यकी से प्रमाण। अब शारीरिक संरचना यानी कि जो जीवों की शरीर की संरचना होती है, उनके अंगों की संरचना होती है, उनका प्रमाण कैसे होता है। देखिए दो तरह के अंग पाए जाते हैं, एक समजात अंग, दूसरे समरूप अंग। समजात अंग का मतलब है कि जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो उत्पत्ति और मूल रचना में समान हो। कहा, मूल रचना और उत्पत्ति, यानी कि उनकी उत्पत्ति जो है वो भ्रूण के समान भाग से हुई और उनकी जो रचना होती है वो भी एक जैसी हो, लेकिन ये अलग अलग कार्य करते हैं। तो इनकी क्या होती है, जो बाह्य रूप होता है वो बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल क्या, जैसे कि मनुष्य के हाथ, पक्षियों के पंख, घोड़े की अगली टांगे, ये क्या है, सभी के सभी अगले हाथ जो पंखों में रूपांतरित है पक्षियों में। हमारे हाथ पकड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, पक्षियों के पंख उड़ने के लिए यूज होते हैं और घोड़े के अगले टांगे दौड़ने के लिए काम करती है। तो अब अगर इनकी मूल रचना देखी जाए तो क्या है, मूल रचना बिल्कुल समान है। क्योंकि इन सभी में क्या होती है, ह्यूमरस, हमारे हाथ में पाई जाने वाली अस्थि, जैसे कि रेडियो अल्ना, उंगलियों की फेरेंजियल्स, पैराफेरेंजियल्स, मेटाफेरेंजियल्स। तो ये सभी क्या है, इन तीनों में ही ये चीजें मिलती हैं। ये मनुष्य में के हाथ में भी, पक्षियों के पंख में भी और घोड़े के भी टांगों में भी। तो मूल रचना क्या हुई, समान हुई, लेकिन कार्य क्या हो गए, अलग हो गए। मनुष्य के हाथ पकड़ने का काम कर रहे हैं, पक्षियों के पंख उड़ने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन घोड़े के टांगे दौड़ने का काम कर रही है। तो ये क्या हुए, समजात अंग हुए। लेकिन पता क्या चलता है कि इन सभी का जो विकास हुआ है वो एक जैसे पूर्वजों से हुआ होगा। यानी एक जैसी क्यों है, क्योंकि तीनों ही क्या है,
कशेरुकी जीव है। कशेरुकी जीव मतलब जिन जीवों में कशेरुक दंड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समरूपम। समजात का उल्टा हो जाएगा समरूपम। ये कार्य एक जैसा करते हैं इसलिए एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उत्पत्ति और मूल रचना समान होती है। देखिए ऊपर क्या था, कार्य अलग था, अलग दिखाई देते थे लेकिन रचना समान थी। लेकिन यहाँ पे कार्य एक जैसा है, रूप एक जैसा है, लेकिन रचना जो है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल अभी देखते हैं, जैसे कीट होते हैं, कीट के पंख, पक्षियों के पंख, पक्षियों के पंख। तीसरा क्या ले लेते हैं, चमगादड़ के पंख ले लेते हैं, चमगादड़ के पंख। एक जैसे रूप के अंग लेने हमें, तो क्या है, तीनों में पंख है, एक जैसे हैं और दिख भी एक जैसे दिख रहे हैं और काम भी क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है, उत्पत्ति और मूल रचना। मूल रचना क्या है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कीट के जो पंख होते हैं वो काइटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं, वहां पे कोई अस्थि नहीं पाई जाती। पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंखों में अस्थियां तो पाई जाती हैं, लेकिन पक्षियों के जो पंख होते हैं वो किसका रूपांतरण होते हैं, अग्रपाद जो होते हैं उनका रूपांतरण होते हैं। और इसमें तीनों ही अस्थियां, जैसे कि मैंने अभी आपको बताई थी, ह्यूमरस, रेडियोला, फेरेंजियस, मेटाफेरेंजियस, वो सभी पाई जाती हैं। लेकिन चमगादड़ में क्या होता है, चमगादड़ के जो पंख है हमारे जैसे हाथ की उंगलियां हैं और इसकी जो स्किन होती है वो मिलके इसके पंख बनाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, तीनों में डिफरेंट है, मूल रचना में तीनों विभिन्न है, भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं हैं। तो क्या हमें समरूप अंग हो गए। इसका मतलब क्या है, इनका जो विकास हुआ वो अलग अलग तरह के जीवों से हुआ। ठीक है, क्योंकि कीट क्या है, अकशेरुकी जंतु होते हैं, ये दोनों कशेरुकी हैं, लेकिन ये एलीज में आ जाते हैं, ये मैमल्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रमाण किससे मिलता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं तीसरा, अवशेषी अंग। क्या होगा तीसरा, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब है कि ऐसे अंग जो अनावश्यक है, अनावश्यक रूप से हमारे शरीर में उपस्थित है, यही लिख लेते हैं, चलो हमारे शरीर में उपस्थित है। अनावश्यक रूप का मतलब क्या है, इसका कोई कार्य नहीं है, अनावश्यक रूप से कि अब कोई कार्य नहीं है, लेकिन कभी तो कार्य रहा होगा ऐसा कि जो अब भी उपस्थित है हमारे शरीर में, लेकिन अब उनका कोई काम नहीं है। अगर उनको निकाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए हमारे पूर्वजों में कई सौ साल पहले उनका कोई ना कोई कार्य रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्रमी रूप परिशेषिका, क्रमी रूप परिशेषिका, निमेशक पटल, निमेशक पटल, और क्या हो सकता है, बाह्य कर्णपेशिया, बाह्य कर्णपेशिया। ठीक है, तो ये क्या है, अवशेषी अंग है। क्रमी रूप परिशेषिका पाचन तंत्र जो होता है उसका एक भाग है, लेकिन हमारे अंदर इसका कोई कार्य नहीं होता। इसका जो कार्य होता है वो होता है सेलुलोज का पाचन करने वाले एंजाइम से रिलीज करना, यानी इस भाग में सेलुलोज का पाचन होता है क्रमी रूप परिशेषिका में। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अपेंडिक्स। आपने देखा होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन के द्वारा अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। पशुओं में इसका काम होता है क्योंकि वो घास खाते हैं, उनमें सेलुलोज होता है तो उसके पाचन में ये हेल्प करता है। लेकिन हम घास नहीं खाते और उसका पाचन भी हम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि पहले जो आदिमानव थे जंगलों में रहते थे, जब तक ये फैसिलिटी सारी नहीं थी, खाना नहीं पकाया जाता था, तो तब इसका काम होता था, क्योंकि वो पत्तियां इन चीजों से ही अपना ऊर्जा ग्रहण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है निमेशक पटल। निमेशक पटल जो होती है क्या होती है,
होती है, हमारी आंख में इस साइड में क्या होता है, एक रेड कलर की झिल्ली होती है, अर्धचंद्राकार, लाल रंग की अर्धचंद्राकार झिल्ली होती है। और उसका काम क्या होता है, पक्षियों में अगर देखा जाए तो पलकें नहीं होती। जब हम सोते हैं या कुछ उड़ने वाला होता है, क्या करते हैं, पलकों से आंखों को बंद कर लेते हैं। लेकिन पक्षियों में या दूसरे जैसे वेजर्स कुछ होते हैं, उनमें क्या होता है, वो उसको सोते समय उसको फैला लेते हैं, पूरी आंखों को ढक लेते हैं और तब जाके वो सोते हैं। तो उनमें तो मेषक पटल का कार्य है, लेकिन हमारे अंदर कोई कार्य नहीं। तो क्या है, ये अवशेषी अंग है। लेकिन कभी जो बहुत पहले के जीव होंगे, यानी विकास को अगर देखा जाए तो उनमें काम था, लेकिन अब हमारे अंदर इनका कोई काम नहीं है। बाह्य कर्णपेशियां, बाह्य कर्णपेशियां मतलब जो ये कान है हमारे, बाह्य कर्णपेशियां है। कान के तीन भाग होते हैं, अंतःकर्ण, मध्यकर्ण और बाह्य कर्ण। तो जो बाह्य कर्ण है, यहाँ पे इन पेशियों का कोई कार्य नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पशु होते हैं, जैसे कि आप हाथी को ले लीजिए या फिर गाय को ले लीजिए, तो उनका क्या है, वो हिला सकते हैं उनको और मक्खियां उड़ाने का वो काम करते हैं। जो भी कीट बैठता है वो उसको उन्हीं से हिला के उड़ाता है, तो वहां पे बैठता है। लेकिन हमारे अंदर इनका कोई काम नहीं है। तो ये भी क्या है, अवशेषी अंग है। ये भी क्या हुआ, जैव विकास का प्रमाण हुआ। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है संयोजक कड़ी। संयोजक कड़ी, संयोजक कड़ी का क्या मतलब है, संयोजक कड़ी का मतलब है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें दो तरह के जीवों के लक्षण पाए जाते हैं। दो तरह के जीवों से मतलब हमने जो जीवों को वर्गीकृत किया है, अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, उस तरह के ग्रुप में अगर दो तरह के ग्रुप के लक्षण अगर पाए जाए, जैसे कि अगर आप देखें युग्लिना, युग्लिना क्या होता है, पादप व जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। पादप व जंतुओं के बीच की, क्यों, क्योंकि पौधों के समान ही क्या कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, स्पर्शोषी होता है। लेकिन बाकी उसके अलावा जितनी भी क्रिया होती है वो जंतुओं के समान होती है, ठीक है। विषाणु है, पता ही आपको, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं संयोजक कड़ी, यानी जो दो ग्रुप के बीच की कड़ी होता है। ऐसे ही आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है, सरीसृपों व पक्षियों के बीच की कड़ी होता है, व पक्षियों के बीच की कड़ी होता है, क्योंकि इसमें दोनों ही ग्रुप्स के लक्षण पाए जाते हैं। पक्षियों के समान इनमें पंख पाए जाते हैं, चोंच पाई जाती है, और सरीसृपों के समान इनमें क्या पाए जाते हैं, इनके जो लिप्स होते हैं उनमें नखर पाए जाते हैं, और चोंच जो होती है इसमें दांत पाए जाते हैं, ठीक है, सरीसृपों के समान। इस तरीके से इनको देखकर लगता है कि हाँ, जो विकास हुआ है वो एक जीव से दूसरे जीव का विकास हुआ है। क्यों, क्योंकि जब अगर दो ग्रुप के कैरेक्टर मैच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनमें कनेक्शन होगा, विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या मिलता है, संयोजक कड़ी से भी प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो ये हुए जैव विकास के प्रमाण। आज की क्लास में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।